दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 150 रुपीज़ होता है। तो मान लीजिए कि अगर एक दिन छोड़ के भी अगर आप 150 करते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि दीदी दिसंबर का सेविंग चैलेंज कब आएगा, दिसंबर का सेविंग चैलेंज दीजिए। तो आज ये वीडियो आ गया है और ये जो सेविंग चैलेंज है, इस सेविंग चैलेंज में हमने मात्र 30 रुपीज से स्टार्ट किया है दोस्तों, और बहुत ही इजी वे में बनाने की कोशिश भी की हूँ मैं, क्योंकि जहां तक आप लोगों को पता है कि 52 वीक चैलेंज जो है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है और इसी दिसंबर से हमने उसको भी स्टार्ट किया है और वो 90 रुपए से हमारी स्टार्टिंग हुई थी। तो 30 रुपीज में ये स्टार्ट किया है मैंने सेविंग चैलेंज। और हाँ, बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो सेविंग चैलेंज का इंतजार, मंथली सेविंग चैलेंज का इंतजार इसलिए करती हैं क्योंकि हो सकता है बाई चांस अगर उन्हें वीकली चैलेंज जो है वो टफ लगता है, वो ज्यादा मतलब कि लेंदी लगता है, तो वो ये मंथली सेविंग चैलेंज भी कर सकती हैं। हालांकि इस बार का हमारा जो टारगेट है वो 90,000 का है। तो ये जो टारगेट है हमने मतलब जो वीकली चैलेंज बनाया है उसमें हमारा कुछ अमाउंट हो रहा है और हर मंथ जो हम सेविंग चैलेंज करेंगे, ये मंथली सेविंग चैलेंज, तो टोटल मिला के हमारा लास्ट मतलब नेक्स्ट ईयर जो है नवंबर एंड तक 90,000 का टारगेट है। देखते हैं क्या होता है। जहां तक आप लोगों को याद होगा कि 2024 का जो हमारा टारगेट था वो 50,000 का था और मेरी बहुत सारी बहनों ने वो जो टारगेट है उसको पा लिया है और मैं खुद सक्सेड हुई हूँ उस चीज में। तो इसलिए मैं आप लोग कहूंगी कि इस बार भी ट्राई करते हैं। 90,000 नहीं होगा तो 85 86 तो जरूर होगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भगवान का नाम लेकर हमने स्टार्ट किया है ये दिसंबर का सेविंग चैलेंज। बहुत ही इजी वे में मैंने सेविंग चैलेंज को बनाया है और ये मात्र 30 रुपीज से स्टार्ट हो रहा है। हालांकि आप लोग को यहाँ सेविंग चैलेंज में दिख रहा होगा कि 1 तारीख से मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन क्योंकि आज हो गया है मतलब डे 5, आज 5 तारीख है, तो हमने क्या करना है ना कि ये जैसे कि ये 1 2 3 4 5, ये 5 जो है। अच्छा हाँ, सबसे बड़ी चीज़ कि इस सेविंग चैलेंज में ना हमने सैटरडे और संडे दोनों दिन जो है ऑफ रखा है। बिल्कुल कॉर्पोरेट की तरह मैंने इस सेविंग चैलेंज को बनाया है। कभी कभी थोड़ा सा ट्विस्ट भी होना चाहिए, तभी तो अच्छा लगता है सेविंग चैलेंज में। तो ये 5 डेज का अगर हमने 1 तारीख से स्टार्ट नहीं किया तो दोस्तों हम एक ही साथ 150 रुपीज़ कर सकते हैं। 150 रुपीज़ करके हमारा 5 तारीख तक का कंप्लीट हो जाएगा और मैं यही काम करने वाली हूँ आज, क्योंकि 1 तारीख से स्टार्ट चल नहीं पाया। और उसके बाद जो हमारा सेकेंड वीक है और ये जो दिसंबर का पूरा मतलब कि वीक है, टोटल 5 वीक्स हैं दिसंबर में। सेविंग हमारी अच्छी हो रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कम अमाउंट हो रहा है। लास्ट में एंड में आप ध्यान भी दोगे तो इसमें क्या है कि सेकेंड वीक में 60 60 60 ऐसे करके 5 डेज तक, 5 डेज वर्किंग है हमारा भी, और 60 60 करके हमने 5 डेज सेकेंड वीक में सबमिट किया है। तो ये हमारा टोटल जो है वो 5 डेज का 300 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट जो हमारा थर्ड वीक हो रहा है उसमें 90 रुपीज़ करके। अच्छा हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा ना कि दीदी मतलब पैसे जो है खुले नहीं बैठते हैं तो हम कैसे करेंगे, तो उसका भी मैं आपको मतलब पूरा आपको तरीका बताऊंगी कि कैसे आपने करना है। तो 90 रुपीज़ जो है वो ट्रिक मैं दूंगी। 90 हमारा जो 5 डेज का होगा तो 5 डेज का 90 मतलब 450 रुपीज़ हो जाएगा, तो हम उसको कर सकते हैं। उसके बाद जो फोर्थ वीक है हमारा, एक बार मैं मतलब कि हल्के से आपको बता देती हूँ, वो 120 120 120। तो 120 अगर 5 डेज तक हम करते हैं तो हमारे पास टोटल 600 रुपीज़ होते हैं। और लास्ट का जो वीक है ना उसमें हमारे पास 3 जो दिन है वही बच रहे हैं, 29 30 एंड 31। तो ये पर डे हम 150 रुपीज़ मतलब कि 3 दिन में 450 रुपये हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये 4 हमारा यहाँ पे संडे है, 7 14 21 एंड 28, ये जो डेट है ये हमारे संडे का है। और इधर जो है हमारा 6 13 20 और 27, ये हमारा सैटरडे, मतलब 4 सैटरडे और 4 संडे हमने इसमें ऑफ रखा है। और उसके बाद जो हमारा जो है वो टोटल वर्किंग डे है और उसके अकॉर्डिंग हमने सेविंग करी है। अच्छा, अब हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है ना कि कैसे करेंगे। अच्छा, पहले मैं आप लोग को डिटेल बता दूं कि टोटल हमारे पास कितने पैसे होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो है इसमें
30 रुपीज़ 5 डेज का 150 रुपीज़, 65 डेज का 300 रुपीज़, 95 डेज का 450, 120 × 5 दैट इज 600 और 150 × 3 बिकॉज हमें लास्ट वीक में 3 ही दिन मिल रहे हैं तो 150 × 3 इसलिए मैंने लिखा है दैट इज 450। और टोटलिंग करने के बाद जो हमारे पास पूरा अमाउंट आएगा वो 1950 रुपये, मतलब 2000 में मात्र 50 रुपीज़ का कम है। तो अगर हम चाहें तो इसे 2000 भी इसके लमसम तक ला सकते हैं, और अगर 1950 हो रहा है तो कोई बात नहीं, वैसे ही रखेंगे। अच्छा, बहुत सारी मेरी बहनें जो है ना ये कमेंट करती हैं कि दीदी हमारा जो सेविंग चैलेंज है वो बीच में मतलब कि किसी न किसी कारणवश जो है वो अटक जाता है और हमें बहुत बुरा लगता है। तो अटक जाता है तो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ते जाओ। ये नहीं कि अब मतलब पहले वीक का नहीं हुआ तो पहले वीक का सेकंड वीक में कर रहे हैं, नहीं। आपने अगर पहला वीक छोड़ दिया ना कोई बात नहीं, आप सेकंड वीक से स्टार्ट कीजिए। और लेकिन हाँ, जब जब जो वीक का जो डेट का आपका पैसा कंप्लीट होता जाएगा ना उस पर टिक जरूर लगाते रहिएगा, क्योंकि इससे आपको पता रहेगा कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया और कितना पैसा आपको होना चाहिए। देखिए कई बार ऐसी चीज़ें होती है ना जो हमने दिमाग में रखते हैं लेकिन दिमाग से बाहर निकल जाता है, हम भूल जाते हैं। ये चीज़ होता है, मेरे साथ तो अक्सर होता है, इसलिए मैं हर चीज़ जो है वो नोट डाउन कर लेती हूँ, चाहे वो सेविंग चैलेंज का हो, चाहे वो मतलब कि और भी मेरा कोई एक्स्ट्रा काम होता है मैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ। नोट डाउन अगर कर लेती हूँ तो एक तो पक्का मेरा काम वो करती हूँ, और दूसरा चीज़ कि वो डेफिनेटली हो भी जाता है। जो मैंने आप लोगों को बोला ना लिख के रखने का, उसका बहुत वैल्यू होता है। हाँ, अब आ गई बात की ट्रिक की। तो ट्रिक की दोस्तों की, मान लीजिए 60 रुपीज़ और 90 रुपीज़ हमारे पास नहीं रहते हैं। स्टार्टिंग में तो मैंने बता दिया कि अगर ये 5 डेज का है तो 30 की जगह पे हम 150 सबमिट कर देंगे, जो मैंने आज किया है। अब हमारे पास ये है 60 और 90 के हमारे पास खुले नहीं है, तो हमने क्या करना है ना कि 90 और 60 को ऐड करना है। देखिए है हमारे पास 2 दिन, एक 68 तारीख का है और हमारा 15 का 90 है, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 150 रुपीज़ होता है। तो मान लीजिए कि अगर एक दिन छोड़ के भी अगर आप 150 करते हैं, मतलब अल्टरनेट डे के अकॉर्डिंग करते हैं, तो भी आप समझिए कि ये 2 वीक आपके लिए इनफ है और आप पैसे सबमिट कर सकते हैं। देखिए ऐसे ही करके ना छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो ध्यान में रख के हमारे पैसे सबमिट होते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है कि 150, तो 150 वाला तो कर लेंगे, लेकिन अब ये जो है ना 120 वाला, इसको कैसे करेंगे? तो इसको भी करने का एक तरीका है, वो ये है कि ये टोटल जो है हमारे पास 120 वाला, ये 5 डेज का, ये 600 रुपीज़ हो रहा है। तो हालांकि हमारे पास 600 रुपीज़ जो है वो नहीं हो पा रहा है, मतलब 20 रुपीज़ के खुले नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों कि उसके लिए हम मतलब 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, और 600 है तो हम उसे 200 का ले सकते हैं, या फिर 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 100 रुपये का ले लेंगे और 6 पार्ट में करके इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए कंप्लीट अगर हम करने के लिए ठान लेना तो हर काम कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो काम नहीं हो। और उसमें भी जो मैं आप लोग को अमाउंट बताती हूँ ना, ये अमाउंट बहुत बहुत मतलब कि कम होता है, ये कोई भी कर सकता है। इवन तो अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट कर सकते हैं, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ कर सकते हैं, कोई वर्किंग प्रोफेशन भी कर सकता है। देखिए वर्किंग प्रोफेशनल जो होता है ना उसके पास उतना टाइम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अगर ये पैसे जमा होने लगे ना आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये जो पैसे ना आपने सोचा ही नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था। देखिए 30 रुपीज़ 60 रुपीज़ 90 रुपीज़ 120 150 ये बहुत छोटे अमाउंट लगते हैं ना, लेकिन मेरे लिए तो मुझे लगता है कि हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये लास्ट में जो हो रहा है ना, मतलब 1950 रुपये, ये कम नहीं होता है, ये अमाउंट मतलब मायने रखता है, और हम चाहें तो इस पैसे को बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों देखिए, आप इन पैसों को जब जमा करते हैं ना तो इन पैसों को कभी भी घर में मत रखिए। आप इन पैसों को अगर जमा करते हैं तो उन पैसों को तुरंत मैं यही कहूँगी कि आप इसे बैंक में रख दीजिए। 1000-2000 रुपये बड़ी अमाउंट नहीं होते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए होते हैं ना, तो अगर हम रख देंगे तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट बन ही जाएगा। जैसे मैंने क्या किया है ना कि मैंने अपने बच्चों को जो गुल्लक दे रखा है, और इस साल भी याद रखिएगा दोस्तों, मैं 1 जनवरी को नया गुल्लक लाऊंगी, और 31 के नाइट को मैं ये वाला जो गुल्लक है बच्चों का, ये जरूर मैं मतलब इसको ब्रेक करूंगी, क्योंकि 1 साल में कितना इन्होंने पैसे उसमें डाले। हालांकि पैसे मैंने भी अपनी तरफ से दिए हैं, क्योंकि कभी कभी मुझे जो एक्स्ट्रा पैसे कहीं से मिल जाते थे ना, उन पैसों को मैं उसी गुल्लक में डाल देती थी, तो वो मैं काउंट करके आपको दिखाऊंगी। और ये जो पैसे होते हैं ना, ये पैसे हमारे सेविंग चैलेंज के, इसे मैं गुल्लक में नहीं डालती हूँ, ये अलग है और इसको अलग ही रखती हूँ। तो दोस्तों आज की जो वीडियो मैंने आप लोग को ये सारी जो चीज़ें बताई, उस चीज़ों को ध्यान में रख के एक बार कीजिए, और दिसंबर मंथ को ऐसे खाली मत जाने दीजिए।
इस बार दिसंबर मंथ में आपने करना ही करना है सेविंग चैलेंज। और 4 हमारे 5 वीक आ रहे हैं ना, तो 5 वीक जो सेविंग चैलेंज के आएंगे वो वीकली वाला जो मैंने आपको 52 वीक वाला बताया था उसके भी कुछ ना कुछ पैसे आप उसमें ज़रूर डिपॉजिट कीजिए। नहीं हो अगर गुल्लक या कोई बॉक्स ही बनाना चाहते हैं तो सेविंग चैलेंज वाला पैसा उसमें डालिए और साथ के साथ टिक करते रहिए। और हाँ, पेपर ये चार्ट जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि चार्ट प्रिपेयर अगर आप कर लेते हैं तो आपको पैसे बचाने में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे बताइएगा। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी और मुझे कमेंट करके भी ये बताइएगा ना कौन कौन ये सेविंग चैलेंज स्टार्ट कर रहा है मेरे साथ। तो फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।